बॉर्न 19 आइडियलिस्टिक हैं, बहुत मेहनती हैं, थकते नहीं है लाइफ में, चार्मिंग पर्सनालिटी है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन कुछ तो आप मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको धोखे मिल रहे हैं। हाय, मैं गायत्री शुक्ला, एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप भी बिलीव करते हैं इस दुनिया में आप आए हैं कुछ पर्टिकुलर मोटिव्स के साथ में, कुछ स्ट्रेंथ्स के साथ में, कुछ पर्पस है लाइफ का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, यानी आपकी बर्थ चार्ट आपके बारे में क्या कहती है, उसकी वीडियोस मैं बनाती हूँ। यस, मैं पर्सनल कंसल्टेशंस भी देती हूँ लाइफ में। इन केस अगर आपको कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेशन की जरूरत है, बर्थ चार्ट आप रीड करवाना चाहते हैं, मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है कंसल्टेशन के, और आपकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहेंगी। सो कंटिन्यू करते हैं। बॉर्न 19 यानी किसी भी महीने की 19 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं, 1 एंड 9, अब ये लोग क्या है, सूर्य से भी गमन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मंगल का भी पावर लेके जा रहे हैं, बट एट द एंड रिजल्ट वो सन का ही देने वाले हैं। श्योरली हम बात कर रहे हैं वो लोग जिनकी लाइफ में काफी आइडियल्स हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, कुछ उनकी बाउंड्रीज सेट हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में, वो उससे आगे कहीं हटेंगे नहीं। ये लोग डिच तो किसी को नहीं करते हैं, बट इनको जरूर धोखा मिल जाता है लाइफ में। जानते हैं क्यों? एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, इसकी एक खास वजह है। चाहे जितने वो 19 नंबर वाले होंगे, कहीं ना कहीं लाइफ में उनको धोखा जरूर मिला होगा, स्पेशली उनकी मैरिटल लाइफ में। वो भी मेस्मराइज होंगे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऑल्दो उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, बचपन बहुत प्यार से गुजरता है, जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत होती है वो पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। इनका जो यंग एज होती है अराउंड 25 और समथिंग, अगर इनकी डेस्टिनी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये नंबर 1 है, अब यहीं पे इसकी डेस्टिनी आ जाए नंबर 8 की, तो वो कोलाइड कर रही होगी, अब ये डिप्रेस्ड मोड में चले जाएंगे। नंबर 2 की आएगी अगर, तो भी ये कहीं ना कहीं एक, बिकॉज नंबर 1 जो है इनका पर्सनालिटी का किंग की तरह आज तक रूल करवाता आया हुआ है, बट नंबर 2 उनको इमोशनल बना देगा। अब कहीं ना कहीं उनके जो डिसीजंस होंगे, जो उनके एक्ट्स होंगे, अब वो दिल से लिए जा रहे होंगे, दिल और दिमाग का एक कोलिजन हो रहा होगा। ऑल्दो 1 एंड 2 डेस्टिनी एंड पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, टॉप पे पहुंचते हैं ये लोग इसमें। इन केस नंबर 19 वाले हैं और आपकी जो डेस्टिनी है, पर्सनालिटी है 1, और डेस्टिनी अगर आपकी नंबर 3 आ रही है, काफी नॉलेजेबल है, बट एट टाइम्स आपको ये एरोगेंट बना देता है। सो एरोगेंस का आप ध्यान रखिएगा। 1 एंड 4 आपको बहुत स्ट्रगल्स देने वाला है। 26 की एज के बाद में लाइफ कहीं ना कहीं थम जाएगी, जो बड़ी स्पीड से जा रही थी। सो यस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन केस अगर आपका कोई दोस्त है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका भाई बहन है, या इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, अपने किसी कजन के लिए देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये थोड़े से मेस्मराइजिंग क्यों है, सीक्रेटिव क्यों है, खुल के क्यों नहीं आते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी भिड़ंत हो जाती है। जानते हैं भिड़ंत क्यों होती है? बिकॉज इनको चाहिए रिकग्निशन, इनको चाहिए रिस्पेक्ट, ये चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं, बिकॉज ये ईमानदार होते हैं कहीं ना कहीं दिल से, जितने एफर्ट्स कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि आप उसे रिकग्नाइज करिए, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए। और जब आप उनको नहीं देते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं और थोड़े से वियर्ड मैनर में रिएक्ट कर देते हैं। और लोग यहाँ पे अगर वो कम्युनिकेट कर ले जाएं, अपनी ईगो को थोड़ा सा असाइड करके सामने वाले से बात कर लें, तो बात बन जाएगी आपकी। जनरली ये लोग अपने दिल की मानते हैं, यानी कि दिल से गमन होते हैं। ऑल्दो नंबर 1 और 9 सूर्य का है और मंगल का है, बट बड़े जेन्युइन होते हैं। नॉट दैट फियर्स, फियर्स अंदर से होते हैं, डीप डाउन होते हैं, बट उनके जो एक्शंस में आपको फियर्सनेस दिखाई देगी। टायर्ड नहीं होते हैं इन लोगों को, कभी आप थकते हुए नहीं देखोगे। एक होते हैं वर्कहोलिक होना, जैसे नंबर 4 वाला है वो वर्कहोलिक होगा, बट नंबर 1 वाला वर्कहोलिक एक डिफरेंट डेफिनेशन है। बट ये लोग क्या करते हैं, एट दी एंड वो उनको काम जो दिया गया है, जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, जो सेट टारगेट है, उनको अचीव करना है, और वो फिर शांति से उसको एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाते हैं बस काम काम काम, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो घूमते भी हैं, फिरते भी हैं लोगों के साथ। ऑल्दो इनका जो सर्कल होगा वो बहुत लिमिटेड होगा, इनके दिल के पास बहुत बहुत ज्यादा ही कम लोग होंगे। एंड यस, थोड़े से रियलिस्टिक लोग हैं,
इमोशन से ही इनके डिसीजंस हो रहे होते हैं, ऑल्दो बाहर से ये हार्श लगते हैं, ऐसे लगता है यार इनका दिल तो काम नहीं कर रहा होगा, सब काम इनका मतलब से निकलता है, सब काम इनका दिमाग से होता है, बट नहीं, यही आप गलती करते हैं नंबर 19 से बॉर्न हुए लोगों के लिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स इन्हें कहा जाता है, यानी जिस भी लाइन में ये हाथ डाल देंगे ब्लेस्ड हैं ये, सुपर। इनको कुछ काबिलियत दी गई है, परमात्मा ने दिया हुआ है, वो स्ट्रेंथ दे रखी है, वो करिश्मा दे रखा है कि जिस लाइन में भी, जिस एरिया में भी, स्पेसिफिक जो भी लाइन ये चूज करेंगे, ये वहां पे अपनी एक्सपर्टी यानी लर्न करने की इनके अंदर एक चाहत होती है, उसमें डीप डाउन घुस करके उसकी चीजों को लर्न करना, कोई अंदर जहां लर्न करने की बारी आती है नंबर 19 कभी पीछे नहीं हटता। वो हर चीज को लर्न करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो उसके पास एक पर्पस होता है, उसको लगता है मैंने ये पर्टिकुलर चीज जो मैंने अभी ज्वाइन करी है या मेरे को ये चाहिए, यहाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और वो करते भी हैं। थोड़ा सा इनको इनके साथ इश्यूज हो सकता है जहां आपने इनको इंटरफेयर कर दिया इनकी पर्सनल स्पेस में, इनके काम में। अब आप मान के रखिए, अब ये गुस्सा होने वाले हैं, आप गुस्सा करके इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप पूछ करके दिखाई, दिल बहुत लाइक बहुत रूथलेसली आपसे बोलेंगे कि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं शेयर करता किसी के साथ। या इवन उनका जो वर्क, जो काम करने का वो काम, जो उनका वर्क एरिया होगा, उसकी डिटेल्स भी वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ऑल्दो नॉट दैट अकेले ही वो कहीं ना कहीं वो सुपर ब्लेस्ड है, अकेले वो चीजें जनरली कर लेते हैं और इनको सपोर्ट भी मिल जाता है। अब कहते हैं ना, जहां हाथ डाल दिया उन्होंने, परमात्मा जो यूनिवर्स होता है उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इनके लिए एक फील्ड जो है वो बहुत अच्छा है कि अगर ये पॉलिटिकल लाइन में, पॉलिटिकल लीडरशिप की लाइन में काम करेंगे तो ये सुपर ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा करेंगे। अब एंड में मैंने शुरुआत में बात करी थी इनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल आती क्यों है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे कंटेंट्स कैसे लगते हैं, ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट लाइक माइंडेड लोगों के साथ ये शेयर हो सके ऑटोमेटिकली। और अगर आप खुद नंबर 19 के हैं, आप 26 के अराउंड में आ रहे हैं, या उससे इवन ऊपर की एज में है, या आपकी पर्सनालिटी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्यांक नंबर है वो नंबर 2 पे आ रहा है, या फिर नंबर 9 पे आ रहा है, या नंबर 7 पे आ रहा है, नंबर 8 पे आ रहा है, नंबर 4 पे आ रहा है, श्योरली इन केस आई विश आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, बट इन केस अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डू कनेक्ट मी, क्योंकि नंबर 19 जो होता है वो एक कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर यानी कि पिछले जन्म के कुछ आपके प्रारब्ध इस जन्म में आए हैं और उनको आपको फेस करना ही है। प्रारब्ध का मतलब है पिछले जन्म में आप 200% बहुत दबंग रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज किया है अपने पावर का, और इसीलिए आज इस जन्म में अब लोग आपका कहीं ना कहीं, कह लीजिए, डेस्टिनी कोलाइड कर रही होती है, कुछ भी प्लान्ड नहीं होता है, कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, ऑल ऑफ अ सडन जो भी होता है सब आपके साथ होता है। आपको लगता है चीजें बड़े आराम से चल रही हैं, सब अच्छा चल रहा है, और अचानक से आपको धोखा मिलता है, अचानक से कोई एक ब्रेकअप होता है, अचानक से कोई शादी टूट जाती है आपकी, आपको समझ में नहीं आता ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इट इज जस्ट आपका जो कर्म है पिछले जन्म का वो कैरी कर रहे हैं, मान करके रखिए, आपको फेस करना ही होगा। इट इज जस्ट कहीं ना कहीं आपको रिलीव कर सकता है आपका जो पार्टनर होगा जिससे आप शादी कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप बिलीव करते हैं कि सोल जो पार्टनर होता है आपका, जिसके साथ आप शादी कर, यानी कि आपका लाइफ कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो सकता है, आपकी सोल को वो अपलिफ्ट कर सकता है, तो आप पार्टनर ऐसा चूज करिए जो आपको अपलिफ्ट करे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली करे, आपको एक बूस्ट दे सके। अब यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर अगर मैं बात करूं तो आप प्लीज 19 नंबर, जो 19 खुद 19 को पैदा हुआ हो उससे तो बिल्कुल शादी मत करिएगा। आप 19 के हैं और 19 को ही कोई और पैदा हुआ हो, या कोई और कार्मिक नंबर लेकर के आया हो, जैसे कि आपका 14 हो गया, 16 हो गया, जिनका बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है उनसे नहीं करनी है, नंबर 8 वालों से बिल्कुल मत करना आप शादी, उनके साथ आपका बिल्कुल नहीं निभनी है। अगर आप मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, किसी नोन टू के लिए, करियर ऑप्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के लिए कर सकते हैं, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं, काफी डिटेल वीडियोस है, नॉलेजफुल है। एक टिप और आपकी एंड में है, नंबर 19 वालों को कहीं ना कहीं
जो इन्वेस्टमेंट करनी होती हैं, यानी कि पैसा अपने आपके पास आप पैसा कमाते हैं, नो डाउट बहुत सारा कमाते हैं, बट वो पैसा आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, किसको देना है, पार्टनर किसको बनाना है, बी वेरी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। अगर तो आपने बहुत सोच समझ करके वो पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों की आप सुन लीजिए, आप सुनना नहीं पसंद करते हैं, एडवाइस लेना नहीं पसंद करते हैं, बट आप एडवाइस लीजिए, ज़रूर लीजिए, नंबर 4 वाले से लीजिए, नंबर 3 वाले से लीजिए, नंबर 8 वाले से आप एडवाइस ज़रूर ले सकते हैं पैसे की, बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है वो आपको। बिकॉज़ वो पैसे को समझता है कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जिससे कि वो बहुत अच्छा रहे और आपको धोखा ना मिले, कहीं घाटा ना होए। सो यस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।